जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आप अभी एक राशन कार्ड धारक है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम आपको बताने वाले हैं 1 दिसंबर 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाले 8 नए लाभों के बारे में। पूरी विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे और यह भी बताएंगे कि सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले नए लाभों की जानकारी में क्या क्या आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। 8 कौन से खास नए लाभ हैं जो कि आप लोगों के लिए लागू किए जा रहे हैं 1 दिसंबर 2025 से। इसके अलावा राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए भी कुछ नए नियम लाए गए हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो भी नई अपडेट आती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करें साथियों, जो 8 नए लाभ लागू होने वाले हैं आप सभी लोगों के राशन कार्ड धारक पर, चाहे आप APL राशन कार्ड हो, चाहे BPL हो, चाहे अंत्योदय कार्ड हो, सभी को यह लाभ मिलने वाला है। सबसे पहला है फ्री गैस सिलेंडर, यानी कि मुफ्त जो गैस सिलेंडर देने का वादा किया था सरकार ने उन परिवारों के लिए है जो अक्टूबर या नवंबर में मुफ्त सिलेंडर नहीं ले पाए। नवंबर से दिसंबर अंत तक एक निःशुल्क LPG सिलेंडर आपको दिया जाएगा, यानी 1 दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक यह योजना चलेगी। महंगाई के इस दौर में यह निर्णय गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। दूसरी बात करें महिलाओं के लिए सिलाई मशीन की, तो PM विश्वकर्मा योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी, जिससे कि वे अपना व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकेंगी। यह योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू हो चुकी है, यानी बहुत सी महिलाओं को इसका लाभ मिल भी रहा है। ठीक है, आप लोग भी इसका आवेदन करके लाभ ले सकती हैं। आगे बढ़ें और दूसरा लाभ बताते हैं महिला सम्मान योजना, यानी ठीक है, यानी ये सब जितने भी लाभ हैं ये सारे राशन कार्ड पर ही मिलने वाले हैं। BPL और अंत्योदय राशन कार्ड धारक महिला को 1500 से 2500 रुपये तक की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे कि घर चलाने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। यह योजना लाडली बहना जैसे राज्यों में पहले से चल रही है। महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं लाडली बहना योजना आप लोगों के लिए चलाती है सरकार। दूसरी बात करें मुफ्त स्वास्थ्य जांच और इलाज, यानी राशन कार्ड धारक अगर आप हैं तो आपको सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हेल्थ चेकअप और 5 लाख तक की इलाज का आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा लाभ। ठीक है, विशेष रूप से बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को इसमें प्राथमिकता भी दी जाएगी। सरकार ने यह प्रावधान रखा है जितने भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, सीनियर सिटीजन्स हैं और गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले इसमें प्राथमिकता दी जाएगी आयुष्मान भारत योजना के तहत। इसके बाद राशन सामग्री में वृद्धि, यानी आप राशन कार्ड धारक हैं तो सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए यही है, यानी अब सिर्फ गेहूँ और चावल तक सीमित राशन सामग्री नहीं रहेगी, साथ में आपको दाल, चीनी, नमक, तेल, मसाले, बाजरा जैसे पोषक तत्व भी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दिए जाएंगे। इससे कुपोषण का भी समाधान होने वाला है। इसके अलावा फ्री साइकिल योजना, यानी गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों को मुफ्त में साइकिल दी जाएगी ताकि वे अपने स्कूल या कॉलेज आसानी से जा सकें और शिक्षा पूरी कर सकें। बहुत सी छात्राएं ऐसी होती हैं जो कि स्कूल दूर होने की वजह से आवागमन आसानी से नहीं कर सकती घर से, तो उन्हीं लोगों के लिए फ्री साइकिल योजना चलाई है सरकार ने। अगला है बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए होम डिलीवरी, यानी कि जिन्हें राशन लेने के लिए बाहर जाना मुश्किल होता है, बाहर जाके राशन वो लोग नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए सरकार ने घर बैठे राशन देने की सुविधा भी शुरू कर दी है। उनके घर तक राशन पहुंचाने की सुविधा शुरू की जाएगी। इससे उनकी परेशानी दूर होगी और वे घर बैठकर भी राशन को प्राप्त कर सकेंगे। अगला है राशन कार्ड KYC की अनिवार्यता, यानी कि भविष्य में जो आगे आने वाला समय है राशन कार्ड के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार से लिंकिंग और KYC आवश्यक हो जाएगी। बिना इसके आप अपना राशन कार्ड का यूज़ कर पाएंगे। राशन कार्ड भी आपका अस्थायी या स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो इसलिए आपको समय रहते अगर आपको यूज़ करना है, फ़ायदा उठाना है, तो आपको आधार से लिंक कराना है और राशन कार्ड की KYC भी कंप्लीट करा लेनी है, ताकि आपको निरंतर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। राशन वितरण में तकनीकी सुधार, यानी क्या जो है टेक्नोलॉजी नई लाई जा रही है, तो राशन वितरण को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए नई मशीनें लगाई जाएंगी जहां लोग सीधे मशीनों से राशन को प्राप्त करेंगे। इससे फर्जीवाड़ा, कटौती, चोरी आदि की संभावना भी खत्म हो जाएगी। बहुत बार ऐसा सुनने में आया, शिकायत की जाती है कोटेदार आपका राशन में कटौती करता है या चोरी करके ब्लैक में आपका राशन बेच देता है और गरीबों तक राशन का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए क्या होगा, सरकार ने संभावना खत्म कर दी है और गरीबों तक राशन का पूरा लाभ पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही आपको 3 महीने का राशन एक साथ देने की प्रावधान भी लाया जा रहा है, जिससे राशन लेने के लिए बार बार आपको दुकान पर आने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं, यानी क्या नई सुविधाएं लाई गई हैं, तो सरकार की योजना में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष ध्यान दिया गया है। घर की महिलाओं को आर्थिक सहायता और सिलाई मशीन से स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए साइकिल योजना
और बुजुर्ग के लिए पेंशन सहायता भी इसमें शामिल की गई है, जोड़ी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के लिए गरीब परिवारों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू योजना, यानी इस योजना को राज्य से हटकर अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना बनाई गई है। यह योजना किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि पूरे भारत में लागू की जाएगी। चाहे आपका राशन कार्ड बीपीएल हो, एपीएल हो या फिर अंत्योदय, सभी को इन लाभों का प्रयोग मिल सकेगा, सभी लोग इसका यूज कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य यह है कि परिवार के हर सदस्य को जीवन की बुनियादी जरूरतों और आर्थिक सहायता के माध्यम से मजबूत बनाया जा सके। इस तरह जो पूरी अपडेट थी मैंने आपको बता दी है। 1 दिसंबर 2025 से राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले नए लाभ मैंने आपको बताए और उनको सामाजिक और आर्थिक जीवन से बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। राशन कार्ड अभी तक सिर्फ राशन वितरण का साधन था, आप सभी जानते हैं, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा करके इसका प्रसार किया जा रहा है। अब यह योजना इसके प्रभाव क्षेत्र को व्यापक बनाकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान बनने वाली है। तो यही पूरी अपडेट थी, नई जानकारी के साथ मैंने आपको बताया कौन से आपको 8 नए लाभ मिलेंगे। ठीक है, और सभी को यह लाभ मिलेगा, यानी चाहे आप एपीएल हो, चाहे बीपीएल हो, चाहे अंत्योदय कार्ड धारक हो, सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले जरूरतमंद साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।